गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और ये मेनली कैसे की जाती है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो कि इसके कैसा करा जाए और इसमें प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, तो गाइज ये वाली वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आसान भाषा में आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे इसमें एनालिसिस करी जाती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये वाली वीडियो एंड तक देखते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जान जाओगे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। अब स्विंग ट्रेडिंग को गाइज समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जिससे कि गाइज आप काफ़ी आसानी से समझ जाओगे। मान लीजिए कि आपको एक शेयर बाय करना है और यहाँ पर आपने रिलायंस का शेयर बाय कर लिया, जो कि गाइज करीब करीब था 1900 रुपये का, यानी 1900 रुपये का। आपने वो शेयर बाय कर लिया और शेयर बाय करने के बाद आपने देखा कि भाई कुछ दिन बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद उसकी जो प्राइस है वो हो गई 2100 रुपये, यानी 2100 रुपीज़। आपको लगा कि भाई यार यहाँ पर तो मुझे पर शेयर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और आपने सोचा कि भाई यार चलो ठीक है, मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, और आपने वो रिलायंस के शेयर यहाँ पर बेच दिए और 200 रुपये का यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और गाइस ऐसे ट्रेडिंग को हम बोलते हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप स्टॉक को कुछ हफ्तों के लिए या फिर गाइस कुछ महीनों के लिए होल्ड रखते हो, और जब यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो इसे हम कहते हैं गाइस स्विंग ट्रेडिंग। अब आपको स्विंग ट्रेडिंग समझ आ चुकी होगी और बहुत लोगों ने गाइस स्विंग ट्रेडिंग कर रखी होगी, पर आपको पता नहीं होगा कि भाई मैंने गलती से स्विंग ट्रेडिंग कर दी। क्योंकि गाइस अगर हम कोई स्टॉक को हफ्ते में या फिर कुछ महीनों में बेच देते हैं तो वो एक स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल होता है। तो आपको यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये इंट्राडे से कम रिस्की है, क्योंकि गाइस इंट्राडे में आपको यहाँ पर मार्केट के जो आवर्स होते हैं उसके अंदर आपको बाय भी करना पड़ता है और स्टॉक को सेल भी करना पड़ता है। तो वहाँ पर गाइस आपके लॉस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वहीं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पर आप अपने स्टॉक को कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड रख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो रिस्क होता है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो जाता है। तो गाइस पहली बात, इंट्राडे से ये कम रिस्की होता है। सेकेंड गाइस, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग आप कितने भी पैसे शुरू कर सकते हो, इसके लिए कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि भाई आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास जेब में सिर्फ 100 रुपए भी होना तो भी आप कोई छोटा मोटा स्टॉक बाय करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग की जो एनालिसिस है या फिर स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो कम पैसों से भी सीख सकते हो। और तीसरा एडवांटेज गाइस कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम डायरेक्ट इंट्राडे कर लेंगे, इंट्राडे में हम प्रॉफिट कर लेंगे, पर गाइस इंट्राडे में प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं वही इंट्राडे करते हैं। पर गाइस अगर आप एक बिगिनर हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कम रिस्क होता है। यहाँ पर गाइस आप कम लॉस खाओगे। अगर शुरुआत में अगर आप कर रहे हो तो आपको कम लॉस होगा, पर हाँ ये है कि अगर आप सीख गए तो गाइस यहाँ पर आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो बिगनर के लिए गाइस स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी बढ़िया होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज की, कि भाई इसमें भी तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज इसमें यह है कि गाइस आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस मींस गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक बाय करा तो उसको आपको होल्ड रखना पड़ता है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक कि गाइस उसमें आपको प्रॉफिट ना हो। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी में कोई स्टॉक बाय कर लेते हो, फिर उसको सेल कर देते हो, तो गाइस यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए गाइस आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। आपको यहाँ पर नॉलेज भी लगाना पड़ती है अपनी, कि भाई क्या ये स्टॉक मेरे काम का है, क्या ये रियली में मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ती है। सेकेंड डिसएडवांटेज गाइस ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई स्टॉक बाय करा, आपको लग रहा था कि भाई यार 1 महीने बाद इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इसका स्टॉक में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर फिर बाद में आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे किसी की शॉर्टेज हो गई, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो गई, जिस वजह से गाइस मार्केट नीचे गिर गया, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई जिससे ही गाइस मार्केट नीचे आ गया। इसलिए गाइस स्विंग ट्रेडिंग में ये दिक्कत होती है कि अगर आप कोई स्टॉक को महीनों तक होल्ड कर रहे हो और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉस होगा ही होगा। तो गाइस ये था सेकंड डिसएडवांटेज। सिर्फ ये 2 ही डिसएडवांटेज स्विंग ट्रेडिंग के, बाकी गाइस सब एडवांटेज ही है। तो गाइस अगर आप बिगिनर हो तो फिर स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो। अब शुरुआत करना ही चाहते हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि भाई स्विंग ट्रेडिंग की कैसे जाती है, क्या मेथड है जिससे कि हम स्विंग ट्रेडिंग करें। तो गाइस देखो, सबसे पहला मेथड तो ये होता है कि आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, यानी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, जिसमें मूविंग एवरेज होता है, बोलिंजर बैंड होता है। यहाँ पर आप सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हो और फिर स्टॉक को बाय और सेल करते हो। तो इसके लिए गाइस आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और अगर आप ये सीख लेते हो ना गाइस तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब टेक्निकल एनालिसिस गाइस यहाँ पर काफ़ी वास्ट फील्ड है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग इसे सीखते हैं, आप भी सीख सकते हो। तो गाइस उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। सेकंड गाइस यहाँ पर मेथड होता है कि यहाँ पर आपने कोई स्टॉक न्यूज़ को देख के बाय कर लिया। यहाँ पर आप जानते हो कि भी CNBC एक चैनल है जहाँ पर स्टॉक रिकमेंडेड किए जाते हैं। यहाँ पर मनी कंट्रोल भी है, वहाँ पर भी गाइस स्टॉक रिकमेंडेड किए जाते हैं। तो आपको लगा कि भाई यार ये स्टॉक सही लग रहा है और मनी कंट्रोल ने इसको बताया भी है, तो आप स्टॉक जो न्यूज़ में चल रहे
हैं वो आपने यहाँ पर बाय कर लिए, तो वैसे भी गाइस यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खुद की एनालिसिस करनी चाहिए जब भी आपको स्टॉक यहाँ पर बाय करना चाहिए। पर बहुत लोग ये भी वे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तीसरा वे या फिर तीसरा मेथड गाइस ये है कि टिप, कि मान लीजिए कि भाई किसी ने आपको टिप दे दी और आपको लगा कि भाई यार ये टिप सही हो सकती है, तो मैं ये स्टॉक को बाय कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपका दोस्त है कोई, उसने आपको टिप दी हो जो कि भाई स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपने सोचा कि भाई यार ये सही ही बोल रहा होगा, एक काम करते हैं कि भाई कर लेते हैं, ये स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। पर गाइस ये टिप और जो न्यूज़ में आया वो स्टॉक होते हैं ना गाइस, इन पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना ही चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि चार्ट एनालिस करना सीखो, क्योंकि गाइस अगर आपको वहाँ प्रॉफिट भी होगा तो आपको पता होगा कि भाई मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ है। अगर आपको लॉस भी होगा तो भी आप वहाँ से सीखोगे कि भाई इस वजह से मुझे लॉस हुआ है। इस वजह से गाइस मैं आपको बोलूँगा कि जो पहला मेथड है चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो आप सीख लोगे ना गाइस, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है सब कुछ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कैसे की जाती है, वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो होपफुली गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो में मैं कुछ बताना भूल गया हो तो गाइस आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।